हाँ जी भैया गालिब कैसे भाई, हो? अभी अभी बस बढ़िया है। मैं तो अभी सोचा था थोड़ी देर में लेंगे। ये अच्छा मैं नहीं, आप हाँ तुमसे पहले आए थे वैसे। हाँ हाँ हाँ, नहीं बीच नहीं में मैं, मैंने चीटिंग कर दी, बेफिक्रा को ले लिया क्योंकि बेफिक्रा का पता नहीं होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन जॉब ना। अच्छा हाँ। ये मैंने आपने आपने अपने पिछले इसमें फाइंडर फिल्म्स के बारे में बताया था। किसके बारे तो में? फाइंडर फिल्म्स के बारे में, जे हाँ हाँ स्मिथ। हाँ, यार वो अच्छा चैनल, वो अच्छा चैनल है वैसे। खैर वो है, हाँ क्रिश्चियन है। मैं उसकी चीजों को ना, आई टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि क्योंकि बीइंग क्रिश्चियन वो झूठ बोल सकता है। ठीक है। इवन के डैन गिब्सन की जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उसने झूठ लिखी हुई थी। ठीक है। ये जो बोलते हैं बट कि दैट, दे गिव यू अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो बोलते हैं कि दैट अल्लाह वाज अ मून गॉड, तो ये हाँ, कितना सच सीन है? था, सीन सीन चांद को, कल्ट ऑफ सीन था ना। सीन जो था वो मून गॉड का नाम था। तो अल्लाह इज अल्लाह मून गॉड और नॉट, मतलब हिस्टोरिकली अगर मून गॉड ही देखा तो है ना। अब आप देखें, आप इंडिया पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी मस्जिद ढूंढ के दिखाएं जिस पे चांद ना लगाओ। है कि नहीं? जाए। सही बात है, सही बात है। तो ये बेसिकली कल्ट ऑफ सीन ही है ना, ये जिसको इन्होंने एक्सटेंड किया। ये मिक्सचर है मनीज्म का और दो तीन रिलीजन का, इवन के क्रिश्चियनिटी की कुछ जो फॉर्म्स थी हेरेटिकल, उनका। ये बात है। तो इसका वैसे मतलब अगर आप ओरिजिन पे जाते हैं, मैं वही फाइंडर फिल्म्स का देख रहा था, तो दो थ्योरीज हैं। एक है इज मोहम्मद अ रियल पर्सन, और दूसरा है इफ मोहम्मद इज अ रियल पर्सन, तो ही वाज अ सैट्रैप, मतलब क्या बोले, वो जो फारस के राजा थे, हम्म। सासनिद जो राजा थे, उन्हीं उन्हीं का एक छोटा छोटा सा सरदार था। उनका एक फडराटी था। हाँ जी। तो ये उनका कितना उनका कितना सही? बेसिकली जो सैरसन वर्ड निकला है ना, वो निकला है शिरकत से। जो जो रोमन से ना, वो अपनी अपने अपने पार्टनर्स को ना, जो अरब पार्टनर्स होते थे उनको फेडराटी कहते थे। और जो पर्शियन से ना, वो अपने जो साथी होते थे ना इनके, अरब्स, उनको वो शिरकतदार कहते थे। उसका ही जो रोमनाइज्ड फॉर्म है वो सैरसन है। तो बेसिकली वो जिसके ऊपर डालते हैं ना, वो जो जे स्मिथ जिसके ऊपर डाल रहा है, वो बेसिकली उनका ही एक जो था, वो एक शिरकतदार था, जिसको वो कह रहा है कि मोहम्मद जो है उसका बढ़ाया हुआ फॉर्म है। खैर वो भी मैंने उस चीज को प्रॉपरली देखा नहीं है। मैं देखूंगा प्रॉपरली, उसके ऊपर देखूंगा कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। उसके बाद फिर एक दिन आप लोगों के सामने मैं जरूर बताऊंगा कि हाँ भाई, वो बात कह रहा है वो क्या है। एक इनके एक डैन ब्लू बेकर करके एक कोई वो है, उनका चैनल भी है जो वेरिएंट कुरान पे बात करते हैं। आपने उनका किस चैनल पे? देखा? वेरिएंट कुरान। नहीं, वो मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने आपको क्या पता किया है ये जो कि, जे स्मिथ था, जे स्मिथ ने क्या किया था? मोहम्मद बताइए। इजाज के साथ इसकी एक डिबेट है, वो देखिएगा। ये अच्छा। वहां गया है, इसने 27 किस्म के डिफरेंट कुरान, 27 अपने फॉलोअर्स को पकड़ाए हुए थे। ठीक है। और जब इसकी बहस, जब इसकी डिबेट खत्म हुई तो इसने कहा ये हम 27 किस्म के डिफरेंट कुरान लेके आए, ये देख लो, ये सारे मुख्तलिफ हैं आपस में। ठीक है। वो मोहम्मद इजाब ने लोगों को कहा इधर से भागो, ये जो है ना ये हमारे ईमान के लिए बड़ा खतरनाक है। तो जे स्मिथ ने तो इसके साथ ये भी सलूक किया हुआ है। फिर जे स्मिथ के साथ मोहम्मद इजाब की एक डिबेट है, उसने ऐसा धोया इसको कि मोहम्मद इजाब को समझ ही नहीं आई कि क्या क्या कह रहा है। ठीक नहीं लगता, क्योंकि वैसे कहने को वो बहुत, इस्लाम में उसको हर कीड़ा नजर आता है, साइंटिफिक भी, हिस्टोरिकल भी। क्रिश्चियनिटी में उसको कुछ नजर नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम जे स्मिथ का भी है। इसमें एक बात बताइए, जैसे मतलब मैंने सुना है और थोड़ा बहुत जो जो भी पढ़ा है, जो पहली कुरान आती है वो लगभग 690 या 700 के आसपास का उसका हम्म। मतलब
मेंशन होता है। वैसे ही जो पहला जो रिटन डाउन ऑफ द जो गॉस्पेल है या फिर जो बाइबल जो है, उसका भी लगभग 100-200 साल बाद उसका लिखा आता है। तो क्या ये कंपैरिजन ठीक है? बाइबल के बारे में गॉस्पल्स जो है ना, अर्ली गॉस्पल्स, वो तकरीबन 110 एडी में मिलनी शुरू हो जाती हैं। जीसस की डेथ होती है तकरीबन 33 में। खैर वो भी थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि ये कहते हैं कि जीसस की जो बर्थ है ना वो तकरीबन 4 BC में हुई थी असल में, और उसकी डेथ जो है ना 27 या 26 एडी में होती है। ये भी बातें हैं। तो जो कुछ भी ये बताते हैं ना क्रिश्चियंस भी, वो जो अर्लियर गॉस्पल्स थी ना, उनमें एक तो जीसस के बारे में कि वो वर्जिन बर्थ उसकी नहीं होती थी, और फिर दूसरा कि उसका मुर्दों में से जी उठने के बाद लोगों को मिलना वो भी नहीं होता था। सिर्फ ये होता था कि जी कब्र खाली थी। तो कब्र खाली वाली जो बात है, दैट डज नॉट सिग्निफाई कि जीसस वाज रिजन। यहूदी तो यही इल्जाम देते हैं ना कि जीसस के जो अपोस्टल्स थे वो आए रात को और उसकी लाश चुरा के ले गए। ठीक है, ये बात है, समझ गए? ठीक है तो गालिब भाई। असल में तो गॉस्पल भी जो शुरू वाली हैं वो आज की गॉस्पल जैसी नहीं है। बहुत सी चीजें उसमें बाद में ऐड हुई हैं। देखें, अब एक सिंपल सी बात है, क्रिश्चियनिटी का जो सबसे मेन टॉपिक है, जो मेन चीज है, क्रीड है जो, वो ट्रिनिटी है ना। अब शुरू में तो इवन के जब इस्लाम आ रहा है तो तब भी ट्रिनिटेरियन और नॉन ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियंस थे। नेस्टोरियन चर्च जो है नॉन ट्रिनिटेरियन, बल्कि वो तो जीसस को खुदा ही नहीं मानता। फिर मोनोफिसाइट्स थे जो कि ये समझते थे कि जीसस जो है उसके अंदर ही उसकी एक ही नेचर है, वो गॉडली नेचर है। दूसरी जो चैल्सिडोनियन क्रीड थी उसके मुताबिक जीसस के अंदर जो आज की ट्रिनिटेरियन क्रीड है उसके मुताबिक जीसस एट द सेम टाइम खुदा भी है और इंसान भी है। यानी अब कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है, ये मोनोफिसाइट नहीं है। मोनोफिसाइट शायद कॉप्ट्स हैं आज सिर्फ मोनोफिसाइट जो के मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जीसस जो था वो सिर्फ खुदा था, वही उसके अंदर इंसानी एलिमेंट नहीं था कोई भी। मैं जो ये दूसरे रिलीजन हैं, फॉर ब्रेकफास्ट का चैनल देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो इथोपिया में क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, किधर? तो इथोपिया में हाँ हाँ। हाँ, वहाँ पे उनके क्रिश्चियनिटी में ऑलमोस्ट 80 बुक्स हैं। तो वो मतलब इद्रिस को भी मानते हैं। पूरी एक स्टोरी है इद्रिस की, वो उनके लिए कैनन है। किसकी स्टोरी है? इद्रिस की स्टोरी। हाँ, ये इद्रीस जो है ना उसका जिक्र बाइबल में नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम में है। जब मुस्लिम इद्रीस का नाम लेते हैं ना, क्रिश्चियन आगे से कहते हैं हाँ भाई ये कौन है, ये तुमने खुद से इजाद कर लिया। ठीक है, इनॉक बोलते हैं उसको, इनॉक। नहीं, हनूक और है, इद्रीस और है, दोनों डिफरेंट है। इनॉक नहीं है, इद्रीस और है। ठीक है, मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।